पैसे की कमी कैसे दूर होगी। मैं अपना एग्जांपल भी दे सकता हूं, मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था, उन्होंने पैसे की कमी कैसे दूर की। यदि आप वाकई पैसे की कमी से जूझ रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, मैं आपको जो काम बता रहा हूं, जो तरीके बता रहा हूं, आप इन पर चलिए, इन कामों को करिए, यकीन मानिए आपकी पैसे की कमी दूर होनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहला काम क्या करिए, आज से ही अपने आप को खाली रखना बंद। आप कुछ ना कुछ करते रहने चाहिए। आपको दिन में कम से कम 12, 13, 14 घंटे काम करना पड़ेगा। खाली बैठे रहने से, मेरे पास कोई काम नहीं है कहते रहने से काम होने वाला नहीं है। अगर पैसा कमाना है, पैसे की कमी को दूर करना है, अपने समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करिए। और यदि आपको कोई काम नहीं मिल रहा तो इसमें भी कमी आपकी है, क्योंकि एक तरफ तो अखबारों में लगातार वैकेंसियां निकल रही हैं, लोग दुकानों पर, घरों में, हर जगह लिख रहे हैं हमें काम के लिए जरूरत है, और एक तरफ आप कहते हैं मेरे पास काम नहीं है। दिक्कत क्या आ रही है, लोगों को अपनी पसंद का काम चाहिए, और जब तक पसंद का काम नहीं मिलता वो काम नहीं करते। मैं नहीं कह रहा कोई भी काम कर लीजिए, लेकिन आपकी पसंद का अगर काम नहीं मिल रहा तो कम से कम कुछ तो करिए। अपनी सेकंड पसंद में, थर्ड में, फोर्थ में, किसी लेवल पे तो कोई काम करिए, ताकि आप खाली ना रहें। और कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर है। अगर आप सोचते हैं खेत को खाली छोड़ दिया जाएगा, उसमें कुछ उगेगा, नहीं उगेगा साहब, खरपतवार उगेगा, नेगेटिविटी उगेगी। हमारा दिमाग भी ऐसे ही है, जब आप इसे खाली छोड़ देते हैं, ये और ज्यादा खरपतवार और नेगेटिविटी पैदा कर देता है, और आप अपने आप से ही नेगेटिव हो जाएंगे। मैं तो नाकारा हूं, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, मैं सफल नहीं हो सकता, मैं अमीर नहीं बन सकता। इतनी नकारात्मकता आ जाएगी, हो सकता है आपके पास जो हो आप वो देख ही ना पाए, और आप वो भी खो दें। बहुत सारे लोग जो अमीर नहीं बन पा रहे, अपनी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं कर पा रहे, जो पैसे की कमी से जूझ रहे हैं, उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है, वो मानसिक रूप से इतने बड़े तनाव में चले गए हैं। उससे बचना होगा, और उससे बचने का तरीका यही है, कम कमाइए या ज्यादा कमाइए, हर दिन कुछ पैसा कमाइए। और जब आप पैसा कमा रहे हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप पैसा कमा रहे हैं, तय कर लीजिए एक हिस्सा मैं अपने लिए रखूंगा। अभी समस्या क्या आ रही है, लोग किसके लिए कमा रहे हैं? हम बच्चों के लिए कमा रहे हैं, हम घर वालों के लिए कमा रहे हैं, हम सामान लेने लाते हैं दुकानदार, तो दुकानदार के लिए हम कमा रहे हैं। अगर हम कहीं बिजनेस करते हैं तो दूसरों को देने के लिए कमाते हैं, पेमेंट के लिए कमाते हैं, रेंट देने के लिए, बिजली का बिल देने के लिए। हम सब दूसरों के लिए कमा रहे हैं, अपने लिए कब कमाएंगे भाई? आप अमीर बनना चाहते हैं, आप पैसे की कमी दूर करना चाहते हैं, आपके पास पैसा आ भी रहा है, लेकिन पैसा आप दूसरों को दिए जा रहे हैं। कुछ ऐसा करिए कि एक हिस्सा आप किसी को नहीं देंगे, वो केवल आपका होगा। और हिस्सा कितना होगा वो आप तय करिए, 2%, 5%, 10%, फर्क नहीं पड़ता। जितना आपके दिमाग को ठीक लगे, जितना आपको अपनी वर्थ लगे, जितना आपकी परिस्थितियां आपको अलाउ करें, चाहे आप 1 रुपया ही रखें, लेकिन एक हिस्सा अपने लिए रखें। इसको आदत बनाइए। मैं बात पैसे की नहीं कर रहा, मैं आदत की बात कर रहा हूं। एक बार अगर आपको सबसे पहले अपने आप को पैसा देने की आदत पड़ जाएगी, अपने पास पैसा रखने की आदत पड़ जाएगी, यकीन मानिए आपके जीवन से पैसे की कमी दूर होनी शुरू हो जाएगी। जो ये संघर्ष से जूझ रहे हैं, ये संघर्ष समाप्त होना शुरू होगा। आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, तय कर लीजिए 1,000 रुपए मेरे, ये 1,000 रुपए मैं किसी को नहीं दूंगा, और वो इस 1,000 को अलग कर दीजिए। 2,000 कर सके 2,000, 5,000 कर सके 5,000, 10,000 कर सके 10,000, वो आप तय करिए कितना होगा। आप नौकरी करते हैं, सैलरी आई, सैलरी का कुछ अमाउंट आप अपने लिए रखेंगे, और उसका क्या करना है, कुछ नहीं करना, वो बाद में तय करेंगे क्या करना है। पहले अपने आप को दीजिए, अपने लिए पैसा कमाइए, और फिर होगा क्या, ये छोटा 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 अमाउंट कुछ समय बाद आप देखेंगे एक बड़े अमाउंट में कन्वर्ट होगा। आपको दिखेगा एक बड़ा अमाउंट है। अगर 1,000 रुपए महीना भी रोका, और 10 साल से आप शिकायत कर रहे हैं मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, मैं पैसे की कमी से जूझ रहा हूं, अगर आपने 10 साल में 1,000 रुपए महीना भी अपने लिए लिया होता, तो आज 10 लाख रुपए के आसपास आपके पास होता साहब। क्या करना है, कुछ नहीं, सीधा बैंक में एफडी कर दो, कुछ नहीं तो एसआईपी कर दो, कुछ नहीं तो कहीं इन्वेस्ट कर दो। तो आप सोचिए 1 लाख रुपए अगर 1,000 रुपए महीना डाला, तो 12,000 रुपए तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। और 12,000 से कुछ तो ग्रोथ होगी, एफडी में भी कुछ ग्रोथ होती है, 7 साल में पैसा डबल हो जाता है, 14 साल में तो 4 गुना हो जाता है भाई। और अगर शेयर मार्केट की बात करें, म्यूचुअल फंड की बात करें, एसआईपी की बात करें, तो वहां पर 12%, 15%, 18% का रिटर्न आ रहा है। तो अगर 18% सालाना का रिटर्न है, तो आप सोचिए 1,000 रुपए अभी आपने डाला होता, तो आज कितना बड़ा अमाउंट आपके पास होता, कितना नुकसान आपने कर दिया। और जो आज कह रहे हैं पैसे पैसे कमी से जूझ रहा हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, शायद ये कहना नहीं पड़ता। और अगर 10,000 रुपए महीना डाला होता, तो 20,000 रुपए महीना डाला होता, 1 लाख रुपए महीना डाला होता, तो सोचिए आज कहां होते आप।
समस्या क्या है? मनी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। लोगों को पैसे को मैनेज करना नहीं आता है। वी डोंट हैव बिजनेस प्रॉब्लम्स, वी हैव पीपल्स प्रॉब्लम। वी डोंट हैव मनी प्रॉब्लम, वी हैव पीपल्स प्रॉब्लम, क्योंकि लोगों को नहीं पता है और कोई सिखाता भी नहीं है। भारत का एजुकेशन सिस्टम सब कुछ सिखा रहा है, लेकिन क्या नहीं सिखा रहा? जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जो बिजनेस में आप फेस करने वाले हैं, जो जीवन में आप फेस करने वाले हैं। जब आप व्यापार करेंगे तो क्या करना है, पैसे कमी पड़ जाएगी तो क्या करना है, पैसा कहां से आता है, पैसा कैसे बढ़ता है, पैसा नहीं है तो क्या करना है, पैसा उधार लेना है तो क्या करना है, किसी को उधार देना है तो क्या करना है। ये सब चीजें नहीं सिखाई जाती, और कहां, कहीं भी नहीं सिखाई जाती है। आप ये मत सोचिएगा जिसने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया उसको ये सब सिखाया जाएगा, नहीं सिखाया जाएगा। वो सब थ्योरी चल रहा है। जो प्रैक्टिकल है, जो मार्केट में व्यवहार है, जो पैसे के नियम है, मनी मैनेजमेंट है, पैसा कैसे बढ़ेगा, पैसा आएगा कहां से, पैसा नहीं है तो क्या करना है, वो सब कोई नहीं सिखा रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको गाइड करने की। एक हिस्सा अपने पास रखिए और उसको आने वाले भविष्य की जायदाद के लिए इस्तेमाल करेंगे। मनी मैनेजमेंट का नियम यही कहता है।